ये मेरी अपनी ज़िंदगी का ये पहला इत्तेफ़ाक है कि मैं किसी जहाज़ के अंदर दाखिल हुआ हूँ। और ये आप आवाज़ें सुन रहे होंगे, इतनी खौफनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि ये कुछ इसके हिस्से काटे जा चुके हैं। बहुत ही खौफनाक सा एक अंदर का एम्बियंस है और शोर इतना ज़्यादा है पानी का, और ये पानी जो टकरा रहा है इस जहाज़ से, चूँकि इस जहाज़ का मुख्तलिफ़ हिस्से काटे जा चुके हैं, तो जो हिस्से कट गए हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है और उसकी शीट्स आपस में टकरा रही हैं और उसकी वजह से बहुत ही खौफनाक शोर पैदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास, वेलकम टू दी चैनल। आज एक सफ़र है और ये सफ़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और इस सफ़र की खूबसूरती ये है कि मेरे साथ दो इंतहाई कोहना मश्क मुसाफिर साथ हैं, और ये हैं हैदर शाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और ये है हसन अशरफ। ये दोनों दोस्त हमारे काउच सफ़र कराची के बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं, और आज का हमारा जो सफ़र है वो उसके बारे में बताएंगे। हसन, क्या प्रोग्राम है? हमारा प्रोग्राम ये है कि हम लोग गडानी जा रहे हैं और वहाँ पे बीच भी इंजॉय करेंगे और शिप ब्रेकिंग यार्ड भी ज़रा एक्सपीरियंस करके आएंगे। सर, गडानी का मुझे ये है कि मैं एक दफ़ा जा चुका हूँ। हाँ। मैं एक रिसर्च के लिए गया था समंदर की, तो मैं गडानी गया, तो वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा देखा कि इतने ग्रैंड स्केल पे शिप्स को तोड़ा जा रहा होता है। फिर मैंने इस पर थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ी इसकी पढ़ी, तो मुझे आइडिया ये हुआ कि ये वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक ग्रैंड स्केल पे एक जायंट मशीनरी टूटती हुई दिख रही होती है, तो आंखों के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। चीज़ें बनती तो बहुत देखी हैं, लेकिन चीज़ों को टूटना एक अलग तासुर होता है, एक अलग उसका मज़ा है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, ये ज़रा सा बता दें। हम लोग हब चौकी हमने क्रॉस की है और अब हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं अच्छा, एक रोड साइड होटल पे, ठीक है। और जो है वो चाय और मस्तूम के हम इंजॉय कर रहे हैं। ये है मस्तूम का केक, और एक ये और मैं तो आपसे सही बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैं इसको आज टेस्ट करने जा रहा हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि लेकिन मस्तूम की केक की जो ख़ास बात है कि अगर आप उसको मस्तूम नहीं खाएंगे हाँ तो ये बिल्कुल जैपनीज़ चीज़ केक की तरह है। हाँ लेकिन बिल्कुल जब फ्रेश जहाँ से बन के निकले ना, मैंने वहाँ पे खाया है। यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट 2-3 दिन पुराना हो गया, अब आप इसकी फ्रेशनेस देख लेंगे, 2-3 दिन पुराना है और ये कितना सॉफ्ट है, जेली की तरह। ठीक है। और इसकी सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये भट्टी में पका हुआ है, ये अवन में नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रिक गैस अवन में नहीं, बल्कि ये तंदूर या भट्टी टाइप की जगह होती है उसके अंदर ये बना हुआ है। वाह, उसके अंदर ये चीज़ ऐसी क्वालिटी मेंटेन कर रही है, ये कमाल है। गुड। ये एक नया तजुर्बा हुआ है और अच्छा तजुर्बा है। अमूमी तौर पर मैं सोलो सफ़र को पसंद करता हूँ और उसका एक अलग ही मज़ा है, लेकिन कभी कभी ग्रुप में सफ़र करना भी बहुत यादगार यादें छोड़ता आता है। अगर ग्रुप मेंबर से आपकी केमिस्ट्री मिलती हो, और ऐसा ही आज के ट्रिप में है। आज के ट्रिप में हसन अशरफ अपनी मिसेस के साथ हैं और हैदर शाह हैं। गडानी कराची से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और ये सूबा बलूचिस्तान के एक छोटे से शहर से मुत्तसिल है। ये बलूचिस्तान के वो पहाड़ शुरू हो गए हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है, हवा तेज़ है गो के, लेकिन हल्की हल्की धूप निकल रही है और हवा ठंडी है, तो महसूस हो रहा है कि गर्मियों का इख्तिताम हो रहा है। ये क़याम पाकिस्तान से पहले शिप ब्रेकिंग का काम इस जगह पर नहायत मुख्तसर पैमाने पर होता था, लेकिन 60 की दहाई में शिप ब्रेकिंग की सनत ने इस मुकाम पर अपने कदम जमा लिए और ये देखते ही देखते दुनिया भर में सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। 1978 में हुकूमत पाकिस्तान ने गडानी को बंदरगाह का दर्जा दे दिया।
1980 की दहाई में इस बंदरगाह के कारकुनों की तादाद तकरीबन 30,000 थी। मुकाबले का रुझान तो हर सनत में होना फितरी सी बात है। यहाँ पर भी ये रुझान बहुत शिद्दत से महसूस किया जाने लगा। हमसाया मुल्क भारतीय शहर गुजरात और बांग्लादेश का शहर चट्टागांग एक मजबूत कॉम्पिटिटर के तौर पर मंजर आम पर आए। नतीजतन 1980 की दहाई में गडानी जो तकरीबन 10 लाख मिलियन टन स्क्रैप प्रोड्यूस करता था, वो तादाद घटकर 2000 की दहाई में 1,60,000 मिलियन टन तक आ गई और भारत के शहर अलंग जो कि गुजरात में वाक़ है, उसने पाकिस्तान का नंबर 1 होने का टाइटल छीन लिया। यूँ आज अलंग गुजरात इंडिया पहले और चट्टागांग बांग्लादेश दूसरे और गडानी तीसरे नंबर पर जाने जाते हैं। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड 10 किलोमीटर के एरिया में वाक़ है, जहां 132 शिप ब्रेकिंग प्लॉट्स हैं और इन प्लॉट्स में शिप ब्रेकिंग का काम जारी है। ये भी कितनी अजीब सी बात है कि हज़रत इंसान की हुनरमंदी और तख्लीकी सलाहियतों का मुशाहिदा करने के लिए लोग दूर दूर का सफ़र इख्तियार करते हैं, और एक मैं हूँ जो वहाँ का सफ़र कर रहा हूँ जहाँ इन नहायत ही आला और शानदार तख्लीक़ात का वजूद मिटाया जाता है। आइए चलते हैं। खुश आमदीद गडानी। ये आ गए हैं, एक शिप ब्रेकिंग यार्ड है और हमारे एक दोस्त हैं, उनकी मार्फत हमने यहाँ पे अप्रोच किया है। इससे पहले मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ किसी शिप ब्रेकिंग यार्ड में आने का। ये कोई शिप आया है ब्रेकिंग के लिए, उसके साथ ही एक और बड़ा एक शिप खड़ा हुआ है, उसका नाम है योंगमिंग। पानी का शोर खासा महसूस हो रहा है। ये बहुत बड़ा जहाज़ है, एक बिल्कुल नई ज़िंदगी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे काम हो रहा होता तो ये और अच्छा था कि काम होता हुआ देखते हैं हम, लेकिन बहरहाल एनीवे अब महसूस ये हो रहा है कि इसकी कटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ से इसका ये वाला हिस्सा काट दिया गया है। ये मेरी अपनी ज़िंदगी का ये पहला इत्तेफाक है कि मैं किसी जहाज़ के अंदर दाखिल हुआ हूँ। और ये आप आवाज़ें सुन रहे होंगे, इतनी खौफनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि ये कुछ इसके हिस्से काटे जा चुके हैं और पानी का जो शोर है, जो पानी का जो बहाव है, वो इतनी शिद्दत से टकरा रहा है कि ये इसकी शीट से आवाज़ें पैदा हो रही हैं जो एक खौफ का तासुर पैदा कर रही हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओह बहुत ही खौफनाक सा एक अंदर का एम्बियंस है और शोर इतना ज़्यादा है पानी का, और ये पानी जो टकरा रहा है इस जहाज़ से, चूँकि इस जहाज़ का मुख्तलिफ हिस्से काटे जा चुके हैं, तो जो हिस्से कट गए हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है
और उसकी शीट्स आपस में टकरा रही हैं और उसकी वजह से बहुत ही खौफनाक शोर पैदा हो रहा है। लेकिन बहरहाल एक तजस्सुस है कि आखिर तक जाया जाए। यहाँ पे कोई स्टाफ मेंबर नहीं है जिससे मैं कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकूं। तो मैं तो पहली बार किसी शिप में इस तरह से दाखिल हुआ और बहुत ही फैसिनेटिंग है कि किस तरह से ये बिल्ड किया गया है, क्या इंजीनियरिंग इसमें इन्वॉल्व है, उसका साइज़ क्या, मतलब आप सोचते हैं कि जो कंटेनर आ रहा है चाइना से, तो वो कंटेनर कार्गो शिप था ना, कार्गो शिप था, इस तरीके से सिर्फ कंटेनर रखे जाते थे। जी जी जी। तो ये ऊपर से बेसिकली ये तो इन्होंने वॉल्स काट के बनाई है। हाँ। एक्चुअल में क्या होता है, ऊपर से नीचे क्रेन से यूँ कंटेनर रखते हैं। आई सी। तो पोर्ट में जो क्रेन्स लगी होती हैं वो फिर अपना अपना, और ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं कि उनको पता होता है किस कंपार्टमेंट में किस कंपनी का कौन सा कंटेनर रखा हुआ है। अभी तो हम स्केलेटन देख रहे हैं ना, अंदर का अभी सारा तो निकाल स्केलेटन देख रहे हैं। एक्चुअल में जो क्रू होता है वो तो ऊपर होता है। हाँ। ऊपर वो बिल्डिंग में जो बनी हुई थी वहाँ पे उनके रूम्स और सारा कंट्रोल वगैरह वहीं से होता है। ऊपर नहीं जा सकते क्या? ऊपर यहीं से जाएंगे ना, ये सीढ़ियों से ये चढ़ के आप वहाँ से ऊपर निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जनरेटर इस्तेमाल करते हैं और जनरेटर की मदद से ये अपनी इसकी कटिंग करते हैं। बस साइड में इंतहाई अमेजिंग टूर। गडानी का साहिल और बहुत खूबसूरत साहिल है। मुझे ये याद आ रहा है कि और मारा का साहिल बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरती इसकी साहिल की ये है कि साफ़ है, जबकि कराची के जो साहिल हैं वो इतने ज़्यादा साफ़ नहीं है। ये साहिल बहुत ज़्यादा साफ़ है, आपको किसी किस्म की गंदगी नज़र नहीं आ रही। ये बहुत तकलीफ़देह बात है कि यहाँ पे जो अमूमी तौर पे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे हैं जो आम घरों के हैं, जो वो भी पैसे मांगते फिर रहे हैं कि 10 रुपये दे दें। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। गुरबत परेशानी अपनी जगह पे वो सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़े मसाइल हैं लोगों के। बहरहाल एनीवे, तो ये है गडानी का साहिल और बहुत खूबसूरत मनाजिर है, बहुत खूबसूरत मनाजिर है और पानी का जो शोर है वो इंतहाई मशहूर कुन है। ये साहिल मच कहलाता है और ये गडानी शहर से कोई तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। चूँकि यहाँ पे लोगों की आमद व रफ्त कम है, शायद यही वजह है कि यहाँ का साहिल ख़ासा साफ़ सुथरा है और मज़ा आ रहा है। बहुत ठंडी हवा है, वो क्या धूप निकल आई है तो धूप में वो तमाज़त नहीं है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार मौसम है और गडानी आने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। तो आज संडे है और संडे को वहाँ पे लेबर की छुट्टी होती है, तो काम सारा चूँकि वहाँ पे बंद था, तो लेकिन फिर भी जो मकसद था कि वो ब्रेकिंग यार्ड को देखना, वो देख लिया और यहाँ के साहिल को एंजॉय कर रहा हूँ मैं। आज का ये दिन था हमारा
गिडानी बीच पे, और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड देख लिया, और यहाँ पे जो साहिल का तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बहुत अच्छा साहिल, बहुत साफ़ सुथरा साहिल था। और अब यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे में कराची पहुँचेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। इट इज़ साइनिंग ऑफ